हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाय इंजीनियर्स। राइट, चैनल बाय इंजीनियर्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6, लाइन्स एंड एंगल्स। राइट, अपनी आज कौन सी फर्स्ट क्लास हो गई थी? आज सेकंड क्लास है अपनी, आज लाइन्स एंड एंगल्स की। ठीक है, तो आप लोग कैसे हैं? बढ़िया। चलो, मैं मानता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। राइट, तो अपन लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एंगल्स के बारे में। तो अपन ने मतलब आपको एंगल्स के अंदर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में बता रहा था। एक्यूट एंगल पढ़ लिया था, ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ लिया था, और आपके राइट एंगल एंड स्ट्रेट लाइन एंगल्स, रिफ्लेक्सिव एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये अपन ने सब कुछ कवर कर लिया था। ठीक है, आज अपन क्या पढ़ेंगे? आज अपन पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल्स। बेसिकली एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? ठीक है, तो एडजेसेंट से आपको क्या पता लग रहा है? एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, आप बता सकते हैं? एडजेसेंट का मतलब होता है ठीक बाजू वाला। मतलब अगर आपका अपना घर है, आपका उसके जो बाजू में, मतलब पड़ोसी, जो आपका जस्ट पास वाला घर होता है दोनों साइड में, वो क्या होते हैं? आपके एडजेसेंट हाउस होते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? मतलब अगल बगल वाला, आसपास वाला, उसको क्या बोलेंगे? एडजेसेंट। तो वैसे ही एंगल का क्या होगा? एंगल के आसपास वाले एंगल क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल होंगे। ठीक है, अपन यहाँ पे मैं आपको जैसे बता देता हूँ, जैसे ये हो गया, ये, ठीक है, ये अपन ने मान लिया x, ये अपन ने मान लिया y। ठीक है, तो क्या है, ये दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के अगल बगल में है, तो क्या होंगे? ये एडजेसेंट एंगल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? मैं लिख देता हूँ x and y आर एडजेसेंट एंगल्स। कौन से एंगल्स? एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, अब आप ध्यान रखना, एडजेसेंट एंगल्स में क्या होगा? हर समय एडजेसेंट एंगल्स आप कैसे उसको बोल सकते हो कि एडजेसेंट है? कॉमन वर्टेक्स होगी। देखो, ये जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये क्या होता है? ये क्या होता है आपका? ये तो हो गया आपका वर्टेक्स। ठीक है, तो वो सारे एंगल्स जिनके कॉमन वर्टेक्स हो, ठीक है, तो वो क्या होगा? कॉमन वर्टेक्स से दो एंगल निकल रहे हो। मतलब देखो, ये एंगल एक ही हो गया ऊपर वाला, ऐसे ये एक नीचे वाला एंगल हो गया, कॉमन वर्टेक्स है इनकी। ठीक है, और कॉमन ही आर्म है। ये देखो, इनकी ये कॉमन आर्म्स है। आर्म, ये जो आर्म है, ये आर्म क्या है? कॉमन आर्म है। ये जो आर्म है क्या है? वो है कॉमन है ना। ये वाला एंगल और एक नीचे वाला एंगल, दोनों में ये वाली कॉमन आर्म है। और ये क्या है? अपोजिट आर्म्स। मतलब इस आर्म के, कॉमन आर्म के, एक इस साइड है और एक इस साइड है, तो क्या होगी? नॉन कॉमन आर्म्स। इनको क्या बोलेंगे? नॉन कॉमन आर्म्स। ठीक है, ये भी क्या होगी? नॉन कॉमन। ठीक है, तो क्या होगी? कॉमन आर्म्स के अपोजिट साइड में, एक ऊपर साइड में होगी, मतलब अपोजिट साइड में होनी चाहिए नॉन कॉमन आर्म्स। ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे आप? एडजेसेंट एंगल्स। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स बताया मैंने आपको। फर्स्ट पॉइंट तो क्या होगा? इसकी डेफिनेशन क्या बोलोगे आप? एंगल्स विच आर हैविंग कॉमन वर्टेक्स। कॉमन क्या होगा? वर्टेक्स होगा। ये क्या होता है? ये होता है वर्टेक्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये देखो कॉमन है। तो क्या होगा? एंगल्स विच हैव कॉमन वर्टेक्स एंड वन आर्म कॉमन। क्या होना चाहिए? एक तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और एक जो आर्म है वो कॉमन होनी चाहिए। उसी को आप क्या बोलोगे? एडजेसेंट एंगल बोल पाओगे। ठीक है, एक चीज और लिखवा देता हूं, नॉन कॉमन आर्म्स are
ऑन अपोजिट साइड, ऑन डिफरेंट साइड्स, मतलब वही डिफरेंट बोलो या अपोजिट साइड्स बोलो, डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म, कॉमन आर्म के डिफरेंट साइज पे होनी चाहिए, मैंने आपको बताया अलग अलग साइड, ठीक है। अब ये वाली लाइन, ये वाला पॉइंट मैंने आपको क्यों लिखवाया है वो आपको उसका एग्जाम्पल करके बताता हूँ। जैसे अगर अपन ने ये कोई बनाया, ये कॉमन आर्म है, ठीक है, ये एंगल अपन ने वाई ले लिया, और अगर अपन ये वाला एंगल वाई लेते हैं, ये एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया, तो अब क्या होगा, ये देखो वो कॉमन वर्टेक्स है। फर्स्ट वाला रूल क्या बोला था अपना, कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल, दोनों एंगल्स में कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। ये वाला कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म भी है, ठीक है। मगर मैंने आपको क्या लिखवा था, नॉन कॉमन्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म, कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड पे होनी चाहिए नॉन कॉमन आर्म्स। मगर क्या है, कॉमन आर्म इनकी कौन सी है, देखो इस वाले एंगल की, ये देखो एंगल मैं आपको एक बार बता देता हूँ कौन कौन सा एंगल है। एक एंगल तो देखो आपका ये वाला हो गया, ये वाला, ठीक है, ये पूरा है ना, ये पूरा एंगल ऊपर वाला था, ठीक है। और एक एंगल आपका कौन सा हो गया, एक एंगल हो गया आपका ये वाला, ये नीचे से एक एंगल ये हो गया, ठीक है। तो ये वाली जो क्या होगी, ये तो कॉमन हो गई, कॉमन आर्म हो गई, ठीक है। वर्टेक्स भी हो गया, चलो ठीक है, कॉमन हो गया। मगर क्या, नॉन कॉमन से ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म, कॉमन आर्म की क्या डिफरेंट साइड पे है ये नॉन कॉमन आर्म्स, ये क्या है दोनों, ये क्या है आपकी नॉन कॉमन आर्म्स। तो क्या डिफरेंट साइड पे है, नहीं, ये तो क्या है सेम साइड पे, सेम साइड पे, तो क्या ये एडजेसेंट एंगल होंगे, एक्स और वाई, एक्स एंड वाई आर नॉट एडजेसेंट। ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं हैं। क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स है जो एक ही साइड पे है, देखो दोनों एक ही साइड पे है, एक तो ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई, दोनों एक ही साइड पे है, कॉमन आर्म के दोनों ऊपर की साइड ही ना, दोनों सेम साइड पे ही, इसलिए क्या होगा, ये एडजेसेंट एंगल नहीं हो सकता। इसलिए मैंने ये वाली लाइन लिखवाई आपको, नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म, डिफरेंट साइड पे होनी चाहिए, समझ गए। चलो अब नेक्स्ट एंगल पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, लीनियर पेयर एंगल। बेसिकली लीनियर पेयर एंगल क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अपन ने लास्ट क्लास, अपन ने जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास बताए थे उसके अंदर भी लीनियर पेयर एंगल्स बताए थे। कोई भी एंगल उनका सम अगर 180 डिग्री बनता है और जो ये लाइन है ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है, कॉमन ये जो लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन पे कोई रे बन रही है ना, तो वो क्या होगा, लीनियर पेयर होगा। और क्या होंगे, दोनों आपस में एडजेसेंट भी होने चाहिए, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, व्हेन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, इज 180 डिग्री। एडजेसेंट भी होने चाहिए और उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, 180 डिग्री। और क्या बन रहे हैं, स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं, अपन ने पढ़ा था स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन हो गई, इसमें रे बन रही है, ये x और y दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, और x और y दोनों आपस में एडजेसेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, इसको क्या बोलोगे आप, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, x और y आर लीनियर पेयर एंगल, ठीक है, समझिए। अब आप बोलोगे सर ये लीनियर पेयर एंगल तो एक तरह से सप्लीमेंट्री एंगल्स की तरह ही हुआ। सप्लीमेंट्री एंगल के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, सप्लीमेंट्री एंगल के अपन ने क्या पढ़ा था, क्या होगा, x और y का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, यही तो पढ़ा था, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या अलग पढ़ा है अपन ने, एक चीज़ ध्यान रखना, सप्लीमेंट्री एंगल्स में अपन ने बोला था x और y का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो मगर वहाँ पे क्या एडजेसेंट एंगल्स थे, नहीं, वहाँ ऐसा था, एक एंगल ये था, एक एंगल ये था, इनका सम अपन ने बोला था कि ये 180 डिग्री होना चाहिए,
ठीक है। तो ये तो क्या था, ये अपन ने बोला था कि इनका सम होना चाहिए, मगर यहाँ पे क्या अपन ने यहाँ पे ये मतलब इस दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, एडजेसेंट एंगल्स का मेन डिफरेंस है। यहाँ अपन ने बोला एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए, जब एडजेसेंट एंगल होंगे ना तो ही लीनियर पेयर एंगल होगा। अगर एडजेसेंट एंगल नहीं है और कोई दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उसको क्या बोलोगे आप, सप्लीमेंट्री एंगल्स। समझ गए। तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हो यहाँ से आप बोल सकते हो क्या ये लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से नोट क्या लिख सकते हो आप, नोट लिख दो यहाँ से, क्या लोगोगे, ऑल लीनियर पेयर एंगल्स, LPA लिख दो, लीनियर पेयर एंगल्स को शॉर्टकट। ठीक है। आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। सारे लीनियर पेयर एंगल्स तो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है। क्योंकि क्यों होंगे, क्योंकि उनका सम 180 डिग्री है। सप्लीमेंट्री में कोई अपने पास कोई वो है ही नहीं, मतलब कि भाई ये कुछ होना चाहिए, ये तो फिक्स है। कुछ भी कोई भी दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता है तो सप्लीमेंट्री होना चाहिए। कंडीशन इसमें कुछ भी नहीं है। मगर लीनियर पेयर में कंडीशन क्या है, एडजेसेंट होना चाहिए। तो क्या होगा, सारे लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। बट क्या ऑल सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या लीनियर पेयर हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या? अपन ने क्या पढ़ा अभी, नहीं हो सकते, आर नॉट लीनियर पेयर एंगल्स। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो क्या है, एडजेसेंट एंगल है ही नहीं, मगर इनका सम 180 डिग्री हो रहा है। ठीक है। तो क्या होगा, ये आप ध्यान रखें। ठीक है। ये मैंने आपको नोट लिखवा दिया। चलो समझ में आ गया लीनियर पेयर एंगल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आपका, नेक्स्ट टॉपिक है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले अपन क्या पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स पढ़ते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन्स और क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है। इन दोनों में क्या होता है डिफरेंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, दो लाइंस जो आपस में एक कट रही है और एक कॉमन पॉइंट बना रही है। ठीक है। तो वो क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। एल, ये लाइन एल होगी, ये एम होगी। तो वन कॉमन पॉइंट, जिनका क्या होगा, एक कॉमन पॉइंट होगा। सिंपल लैंग्वेज में बताओ, वन कॉमन पॉइंट क्या होगा, जिनका क्या होगा, एक कॉमन पॉइंट होगा, कॉमन पॉइंट। तो वो क्या होगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। अब नाम से पढ़ रहा है, जिनका कॉमन पॉइंट है तो वो तो इंटरसेक्टिंग होगी, और नॉन इंटरसेक्टिंग क्या होगी, जिनका कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ठीक है। तो ये जो लाइंस होगी, ये दो लाइंस मान लो आप, ये कोई लाइन है तो ये क्या होगी, ये कट नहीं रही और ये कट भी नहीं रही, इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो क्या होगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और इनको क्या बोल सकते हो आप, पैरेलल लाइंस भी तो बोल सकते हो, पैरेलल भी तो है, पैरेलल लाइंस। ठीक है। तो पैरेलल लाइंस में क्या होगा, ध्यान रखना, यहाँ से जो डिस्टेंस है और यहाँ से डिस्टेंस क्या होगी, इनकी आपस में सेम होगी। ठीक है। यहाँ क्या लिख दूँ, नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट। इनका क्या होगा, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ठीक है। और क्या होगा, कॉमन परपेंडिकुलर एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल लेंथ। क्या होंगे, ये क्या बोला मैंने आपको, ये क्या होगा, कॉस 90 डिग्री होगा। अगर इस पर कोई अपन एल्टीट्यूड या अपन कुछ एल्टीट्यूड डाल रहे हैं तो क्या होगा, 90 डिग्री होंगे। तो क्या होंगे, परपेंडिकुलर, कॉमन परपेंडिकुलर, कोई भी पॉइंट बनाओगे तो उनके क्या होंगे, विल बी इक्वल लेंथ, सारे इक्वल लेंथ के होंगे। ठीक है। इनका डिस्टेंस सेम होगा कुल मिला के। ठीक है, समझ गए। चलो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब अपन आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बेसिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक लाइन ये बना दी मैंने, एक आपकी ये लाइन बना दी। ठीक है। और अपन ने यहाँ पे इनको डिफरेंट नेम्स दे दिए। ये आपकी L हो गई, ये आपका M हो गया। ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग एंगल्स भी बना देता हूँ मैं साथ में। ये हो गया आपका एंगल 1। ठीक है। ये हो गया आपका एंगल 2, ये हो गया आपका एंगल 3, और ये हो गया एंगल 3, और ये एंगल
4, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है, जो आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में वर्टिकल अपोजिट क्या होता है, सामने वाला। तो जो इसके सामने वाला होगा, जो 1 के सामने एंगल कौन सा है, 2 है, तो क्या है, अपोजिट एंगल से। तो क्या होगा, मैं यहाँ से बोल देता हूँ, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉल्ड एज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और ऐसे क्या होगा, एंगल 3 एंड एंगल 4 आर कॉल्ड एज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। एंगल 3 और एंगल 4 क्या होंगे, वर्टिकल अपोजिट होंगे। हर समय क्या होगा, ये क्या करेंगे, पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे, एग्जिस्ट इन पेयर। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल सारे पेयर एंगल्स है ना, वैसे ये क्या होगा, ये भी पेयर एंगल होंगे, मतलब 2 पेयर बनेगा। कितने पेयर बनेंगे इसमें भी, यहाँ पे भी 2 पेयर्स बनेंगे, ठीक है। ठीक है, क्या होगा, मतलब अपोजिट का मतलब क्या था, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, कोई एंगल है उसके जस्ट सामने वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ऐसे 3 के सामने क्या होगा, 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। और इसके अंदर अपन आगे अभी पढ़ूंगा, मैं आपको बताऊंगा डेरिवेशन। बेसिकली क्या होता है, ये तो अपोजिट तो है ही, और क्या होते हैं, ये इक्वल भी होते हैं। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 3 और एंगल 4 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अभी मैं आपको ये प्रूफ करके बताऊंगा, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अपना भी, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे इक्वल होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जो एंगल किसी के जस्ट अपोजिट होता है, और क्या होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होने चाहिए और कॉमन पॉइंट्स होना चाहिए। उस केस के अंदर ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए, कॉमन एक पॉइंट होना चाहिए, और आपस में क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे। इसके सामने जो एंगल 1 के सामने जो एंगल 2 एंगल है, ये क्या है, इसके जस्ट अपोजिट है, तो ये क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, और दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। वो अपन देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्स में मैं बताता हूँ आपको। अपन फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, इसकी क्या कंडीशन है वो मैं बता देता हूँ। इफ a ray stands on a line, if a ray stands on a line, then sum of adjacent angles, कौन से एंगल, adjacent angles obtained will be 180। कितना होंगे 180? समझ गए क्या है। ए रे स्टैंडिंग कॉमन लाइन, देखो ए रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, ये आपकी लाइन होगी, ठीक है। इस पे मैंने एक आपको रे बना दी। रे क्या होती है, एक रे होगी, इसका एक फिक्स पॉइंट होता है और एक कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता। ये रे होगी, ये क्या हो गया वाई, और ये क्या हो गया आपका एक्स। इनका सम क्या होगा, एक्स प्लस वाई क्या हो गया, 180 डिग्री होंगे। ये अपन ने पढ़ लिया, अपन ने अभी पढ़ा ना, किस में पढ़ा अपन ने पढ़ा अभी लीनियर पेयर एंगल्स में, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया, आपको पता है ये ऐसा। सेकंड क्या पढ़ा अपन ने, सेकंड पॉइंट क्या होगा, इफ इसका अपोजिट कर लो, इफ सम ऑफ एडजेसेंट लाइन, इफ सम ऑफ एडजेसेंट लाइंस इज 180, इज या sum of adjacent line, sum of adjacent angles is 180, is, इसको रबी कर देता हूँ, ठीक है। क्या लिख रहा था मैं यहाँ पे, the sum of adjacent angles is 180, then non-common arms will be lie on a straight line, क्या होगा, देखो ये एडजेसेंट एंगल्स बना दिए मैंने, ये x बना दिया, इसका एडजेसेंट ये y हो गया, ठीक है। और ये क्या है, ये नॉन कॉमन आर्म है, ये वाले ये कॉमन आर्म है, और ये क्या है, एक तो ये नॉन कॉमन आर्म हो गई, एक ये नॉन कॉमन आर्म हो गई। नॉन कॉमन आर्म तो है, मगर ये क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है,
तो क्या होता है, इनका सम भी क्या होता है एक्स प्लस वाई, ये भी क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, इसको अपन ने दूसरी तरह से समझा दिया, समझ गए। चलो वही सेम चीज को दो बार लिखा है, क्या बोला है, एक बार तो वही एक कोई स्ट्रेट लाइन उस पर रे बना दी, उस पर दो एंगल बनेंगे, उनका सम 180 डिग्री और एडजेसेंट है तो वो एडजेसेंट एंगल होंगे तो उनका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। अब बता दें कि कोई एडजेसेंट एंगल उनका सम अगर 180 डिग्री है तो उनकी जो नॉन कॉमन लाइन होगी वो स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगी, ऑन लाई ऑन है स्ट्रेट लाइन, ये नॉन कॉमन आर्म से ये वाली एक नॉन कॉमन होगी, होगी ये स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रही है, हाँ लाई कर रही है, तो क्या हो गया एडजेसेंट एंगल इनका सम 180 डिग्री होगा। सेम चीज़ लिखी, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब मैं आपको यहाँ पे थ्योरम बता देता हूँ। थ्योरम क्या है अपनी इसकी, अपन इसको प्रूफ कर देते हैं। थ्योरम क्या है, व्हेन टू लाइंस intersect vertically opposite angles are equal। ये तो आपकी क्या है स्टेटमेंट है, ये इक्वल होते हैं। प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 3 इज इक्वल टू क्या है एंगल 4 है, ठीक है। और क्या है, एज एंगल 1 एंड एंगल 2 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और ऐसे क्या है, एज एंगल 3 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। चलो अब प्रूफ करते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल सा है। क्या होगा, अब आप यहाँ पे देखो एंगल 1 और एंगल 3 है, ये वाली लाइन है, ये देखो कॉमन, ये नॉन कॉमन आर्म है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है, ये क्या है एडजेसेंट एक दूसरे का, तो क्या एडजेसेंट एंगल्स हैं 1 और 3, हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्या है ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। यहीं पे मैं बता देता हूँ, यहीं पे बना लेते हैं अपन, ठीक है। ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये 3 और ये क्या हो गया आपका 4। एंगल लगा लेना, क्या है एंगल एंगल एंगल, ठीक है। तो क्या एंगल 1 और 3 ये कॉमन आर्म है, ये देखो ये कॉमन आर्म है और ये क्या नॉन कॉमन आर्म से स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है, तो क्या लीनियर पेयर है, तो क्या है इनका रीजन क्या हो गया लीनियर पेयर, ठीक है। ऐसे ही देखो एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी क्या है, इनका सम भी 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, ये देखो एंगल 2 और एंगल 3, ये देखो दोनों एंगल, ये भी स्ट्रेट लाइन है कॉमन आर्म है, ठीक है। तो ये भी क्या बना रहे हैं, ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, सेम रीजन, ठीक है। तो जब आप एंगल 1 और एंगल 2 को मिलाएंगे, किसको मतलब इनको आपस में सेपरेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो इनको कट जाएंगे, तो ये क्या हो गया एंगल 1 इज एंगल, इक्वेट करेंगे तो ये क्या हो गया एंगल 1 और एंगल 2 आपस में अपोजिट हो गए, मतलब ये इक्वल हो गए, ठीक है। प्रूव कर दिया अपन ने। ऐसे ही सेम चीज़ क्या हो गई, ऐसे ही सेम चीज़ आपके लिए हो गई। एंगल आप क्या कर सकते हो, ऐसे आप सेम कर सकते हो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होते हैं, ये मैंने बता ही दिया, आपके 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 ले लो आप, इनका सम भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है 180 डिग्री। तो वही सेम लीनियर पे बना रहे हैं दोनों, और दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ से निकल जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो ये भी इक्वल होगा, ठीक है। समझ गए, ऐसे अपन ने प्रूफ किया। ये तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, इन दोनों को कंपेयर कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 और एंगल 2 को इक्वेशन को दोनों कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 आ जाएगा। ये 2 3 और 3 कर गए तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में अपोजिट, मतलब ये आपके इक्वल होंगे। तो ये मैंने आपको बताया था ना, ये इक्वल होते हैं, तो ये अपन ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं अपन एक आपको एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल करा देता हूँ, उसके बाद क्या होगा आप अपनी क्लास आज खत्म करेंगे, ठीक है। इन ए गिवन फिगर द लाइन PQ, एक मिनट ये फिगर बना देता हूँ आपके सामने, ठीक है। ये आपका फिगर बन गया, ठीक है। ये लाइन मान लेते हैं अपन, ये P है, ठीक है, ये Q हो गई, ठीक है। और क्या बोल रहा है R और S, ये हो गई आपकी R, ये हो गई आपकी S, ठीक है। ये लाइन आपकी PQRS हो गई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट हो, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया O, ठीक है। इफ एंगल, ये क्या होंगे, ये एंगल्स होंगे,
ठीक है, यहाँ पे हो रहा है एंगल, ठीक है। एंगल कौन कौन से हैं आपके? POQ, POR एक एंगल हो गया, और एक एंगल कौन सा है? ROQ, एक ROQ एक ये वाला एंगल, ROQ, और एक POR एक ये वाला एंगल हो गया, एक ये वाला एंगल हो गया, ठीक है। इनका रेशियो क्या दे रखा है आपको? इनका रेशियो दे रखा है आपको दे रखा है का 5 और इसका दे रखा है 7, ठीक है। और आपको क्या निकालना है? सारे एंगल्स निकालना है, ठीक है, एंगल सारे निकालना है। तो मतलब क्या हो गया? सिंपल बताऊँ आपको, ये दे रखा है, ये वाला एंगल निकालना है, ये एंगल 1 मान लो, ठीक है। ये एंगल आपका क्या है? 2 हो गया, ये आपका एंगल मान लो 3, और ये आपका एंगल हो गया 4, ठीक है। अपने को पता है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल क्या होता है? एंगल 2 होता है, ठीक है। ऐसे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल क्या होता है? 4 होता है, ठीक है। ऐसे बस ये आपको पता है, तो अपने को 2 एंगल निकालना है, ठीक है। कैसे क्यों होते हैं ये दोनों आपस में अपोजिट एंगल्स? एंगल 1 और एंगल ये आपस में अपोजिट कैसे होते हैं? हाँ, कैसे होते हैं बताएंगे आप लोग? एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल, अभी तो पढ़ा है जस्ट यार, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। चलो, अब क्या दे रखा है आपको? ये 2 एंगल्स दे रखे हैं, इनका रेशियो दे रखा है, और आपको सारे एंगल्स निकालने हैं, ठीक है। अपन क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर एक रे बन रही है, यहाँ पे एक एंगल दे रखा है x, यहाँ पे दे रखा है आपको y, तो इनका सम क्या होता है? x प्लस y क्या होता है? 180 डिग्री होता है। लीनियर एंगल में पढ़ा है अपन ने, ठीक है। तो क्या होगा? ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे देखो रे बन रही है, तो ये दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। तो ध्यान रखना, तो बस ये क्या 2 एंगल दे रखे हैं आपको, इनका रेशियो दे रखा है। जब भी आपको कोई एंगल्स का रेशियो दे रखा हो, POR इस टू ये दे रखा है आपको ROQ, इनका रेशियो दे रखा है 5:7, तो अपन क्या मान के चलेंगे? अपन मान के चलेंगे एंगल POR अपॉन एंगल ROQ का रेशियो दे रखा है आपको, अपन मानेंगे 5x/7x। हर समय इनके साथ कुछ वेरिएबल, मतलब कुछ आप कांस्टेंट लेके चलें, मतलब कुछ वेरिएबल लेके चलें, सॉरी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर अपन ने मान लिया 5x और 7x, इसके 2 रेशियो दे रखे हैं। ये क्या है? एंगल आपके 4 और एंगल 2 के रेशियोज हैं, ठीक है। चलो, अब क्या करते हैं? अपन क्या करेंगे? इनका सम क्या होगा? इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एंगल 4 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल 4 क्या देखा है आपको? 5x प्लस एंगल 2 देखा है 7x, तो इनका सम क्या होगा? इनका सम होगा 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया आपका? 12x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 डिग्री। ये 15 डिग्री x आ गया, तो x 15 डिग्री आ गया, तो क्या होगा? एंगल POR की वैल्यू क्या हो जाएगी? POR क्या था? 5x था, तो 5x की वैल्यू क्या होगी? 5 × 15, तो इसकी होगी 75 डिग्री। कितनी होगी? 75 डिग्री। ऐसे क्या था आपका? ROQ था 7x, तो इसका क्या हो गया? ROQ 7x था, तो क्या हो गया? 7 × 15, इसकी वैल्यू होगी 105। ये आपके दोनों एंगल्स आ गए। ये क्या था आपका? एंगल 4, और इसको क्या बोलते हैं? बोला अपन एंगल 2। तो एंगल 4 अगर एंगल 4 आपका 75 है, तो एंगल 3 क्या होगा? वो भी 75 होगा, ठीक है। ऐसे ही एंगल आपका 2 अगर 105 है, तो एंगल 1 क्या होगा? ये भी 105 होगा। कैसे होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। निकाल लिया अपन ने सारे एंगल। इसी तरह आपके चारों एंगल्स आ गए। समझ गए आप लोग? क्या किया? कुछ नहीं किया। रेशियो दे रखे थे आपको, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है। 180 डिग्री है, तो इनके रेशियो दे रखे, मतलब ये 5x है और ये 7x है। दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। अपने को पता है लीनियर इक्वेशन से, लीनियर पेयर एंगल से। तो एंगल क्या होगा? 5 और 7 का सम क्या होना चाहिए? 180। तो 5x + 7x का सम क्या कर दिया अपन ने? 180 डिग्री। इनका यहाँ से x निकाल लिया, x निकाल के दोनों एंगल्स के अंदर पुट कर दिया। x की वैल्यू 15 आ गई, तो दोनों के अंदर पुट कर दिया, वैल्यू आ गई। एंगल्स आ गए 75 एंड 105। और ये क्या होते हैं? एंगल 4 और एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, तो दोनों क्या 75 हो गए। और एंगल 2 और एंगल 1 क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो ये चारों एंगल्स अपन ने निकाल लिए। सारे एंगल्स निकालने के लिए बोले थे, ठीक है। चलो,
कल अपन इसके आगे पढ़ेंगे और यहाँ तक की क्लास आज अपनी यहीं तक ख़त्म करते हैं, ठीक है। और अब हमारे चैनल को वही सेम चीज़ बोलूँगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।